क्या कोई बेटी सिर्फ 14 करोड़ की संपत्ति और सरकारी नौकरी के लिए अपनी ही मां की हत्या करवा सकती है? अगर जवाब नहीं है तो जयपुर की यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। इस केस में हर नया खुलासा पहले से ज़्यादा हैरान करने वाला है। आखिर क्या था पूरा सच, आइए जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव से लेकर शहर तक, सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में एक बेटी अपनी मां की मौत की साजिश हो सकती है? ये कहानी है 23 वर्षीय आयुषी शर्मा की, उसकी मां नीरज शर्मा की और एक ऐसे परिवार की जो बाहर से सामान्य दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर कई विवाद और तनाव से गुजर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के अनुसार नीरज शर्मा सरकारी नौकरी करती थी। परिवार में उनके पति की पहले से मौत हो चुकी थी। एक छोटा भाई था जिसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जाती थी। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह नीरज शर्मा के कंधों पर थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह परिवार एक दिन पूरे देश का सबसे चर्चित खबर बन जाएगा। 3 जुलाई 2026 की बात है। शाम के करीब 4:45 हो रहे थे। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में नीरज शर्मा रोज की तरह सड़क किनारे पैदल चल रही थी। तभी तेज रफ्तार से आई एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में हर किसी ने इसे एक सड़क दुर्घटना माना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब परिवार को सूचना दी गई तो आयुषी मौके पर पहुंची। उसने अपने मामा को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा कि मां का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामा को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई कि आयुषी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। न रोना, न घबराहट, न बेचैनी। यहीं से उनके मन में पहला शक पैदा हो गया। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या हो सकती। बस यहीं से शुरू हुई जांच, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे खुलासे सामने आने लगे जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। जांच में सबसे पहले परिवार के पुराने विवाद सामने आए। बताया गया कुछ महीने पहले घर में चोरी हुई थी। नीरज शर्मा ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने परिवार के आर्थिक मामलों और रिश्तों की जांच शुरू की थी। फिर सामने आया एक और बड़ा सवाल, आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय वशिष्ठ ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। इलाज के दौरान उन्हें अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया था, जिसकी जानकारी परिवार के कई लोगों को नहीं थी। मामा ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना भी बाकी है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जांच में एक और नाम सामने आया है, रवि और बलराम। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि परिवार का रिश्तेदार था और आयुषी के काफ़ी करीब बताया जाता था। पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और कई फैसले मिलकर लिए जाते थे। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ कि नीरज शर्मा की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकती। जांच एजेंसियों के अनुसार कथित तौर पर पहले भी हमला करवाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद कथित रूप से कई दिनों तक नीरज शर्मा की गतिविधियों पर नजर रखी गई और फिर 3 जुलाई की शाम वही घातक टक्कर। जांच में पुलिस ने दावा कि इस पूरी साजिश के लिए कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 7 लाख रुपए देकर कथित तौर पर सुपारी दी गई थी। हालांकि इस मामले में अंतिम सच्चाई अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर आयुषी को भविष्य में संपत्ति मिल ही सकती थी तो इतनी जल्दबाजी क्यों? पुलिस की जांच में एक संभावित वजह सामने आई है। बताया गया कि पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी को लेकर परिवार में मतभेद शुरू हो गए थे। आयुषी चाहती थी नौकरी उसे मिले, लेकिन नीरज शर्मा ने खुद नौकरी करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। यहीं से पुलिस को हत्या के पीछे संभावित आर्थिक कारण दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और कई तकनीक सबूत जुटाने शुरू किए। धीरे धीरे कथित साजिश की तस्वीर सामने आने लगी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू हुई। कुछ आरोपी अभी भी जांच के दायरे में बताए गए हैं। पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरी योजना किसने बनाई, किसने पैसे दिए और किसने हमला किया। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। यह मामला भरोसे, रिश्तों और लालच के टकराव का है। जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए, जब संपत्ति इंसानियत पर भारी पड़ जाए, तो परिवार भी सुरक्षित नहीं बचते। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भारत के कानून में हर आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी साबित न करते। इस मामले में भी अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। पुलिस की जांच जारी है और आगे कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अगर आरोप सही साबित हुए तो यह हाल के वर्षों के सबसे चौंकाने वाले पारिवारिक अपराधों में एक माना जाएगा, और अगर जांच में कोई नया मोड़ आता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही रिश्तों को खत्म करने की सोचने लगे?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची और तथ्य आधारित क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।